हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 जनवरी 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, ज्वेलर्स अब नहीं बेच सकेंगे आपको नकली चांदी के जेवर, क्योंकि सरकार अब हॉलमार्किंग के नियम को चांदी के लिए भी अनिवार्य करने जा रही है। अभी आपको पता होगा, सोने के आभूषण यानी गोल्ड ज्वेलरी के लिए हॉलमार्किंग का नियम अनिवार्य है, लेकिन अब केंद्र सरकार का प्लान है जो सिल्वर ज्वेलरी होती है उसके लिए भी हॉलमार्किंग नियम अनिवार्य किया जाएगा और BIS को इसके लिए जिम्मेदारी भी सौंपी है। खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS से उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए चांदी और चांदी से बनी कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू करने को लेकर विचार किया गया है। तो इससे अब आपको चांदी पर भी शुद्धता की गारंटी मिलेगी। चलिए अगली खबर आ रही है। इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की मांग की गई। मुस्लिम नेता जमाल सिद्दीकी ने PM मोदी से इस बात को लेकर आग्रह किया। ये देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उनका ये कहना कि इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार कर दिया जाए। ये BJP अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। ये बोले कि इससे शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब विमान में यात्रियों को यात्रा करते दौरान हेल्थ प्रॉब्लम से राहत मिलेगी, क्योंकि फ्लाइट के टेक ऑफ और बोर्डिंग से पहले एक्सरसाइज करवाएगी सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के मुताबिक हर यात्री को बोर्डिंग यानी विमान में चढ़ने से पहले 2 से 3 मिनट तक शारीरिक व्यायाम करवाया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवान उठाएंगे। हालांकि ये पूरी तरह से यात्री पर डिपेंड करेगा कि वो एक्सरसाइज करना चाहता है या नहीं, लेकिन सरकार ये नई पहल शुरू कर रही है ताकि हवाई यात्रियों को एक हेल्दी ट्रेवल का एक्सपीरियंस मिल सके और स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों की अकड़न को रोकने में भी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये नई पहल में क्या कहा देख सकते हैं आप। दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर में एयरपोर्ट पर यह पहली तरह का अपना कदम उठाया जा रहा है सरकार द्वारा और इसकी शुरुआत राजस्थान जोधपुर एयरपोर्ट से हो भी चुकी है। चलिए अगला अपडेट है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के 71वें स्थापना दिवस पर डिजाइन क्लिनिक सुविधा का शुभारंभ किया गया नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में। और खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंगलवार को CBI के भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे और इस पोर्टल के जरिए CBI समेत देश की विभिन्न जांच एजेंसियों को आपराधिक मामलों में काफी सुविधा प्रदान होगी, है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्लान है, कल 8 और परसों 9 जनवरी को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों का दौरा करेंगे। यहाँ कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। 8 तारीख को PM मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिसमें ये काफी कुछ परियोजनाएं हैं जिसके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। और कल भी आपको पता होगा, प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात दी। जम्मू में रेलवे डिवीजन का भी उद्घाटन किया। ऑनलाइन डिजिटली तरीके से इसका उद्घाटन करते हुए PM ने कहा कि साल 2014 तक 35% रेलवे ट्रैक ही इलेक्ट्रिफिकेशन में था, जो कि अब 100% के करीब है। यानी अभी हमारे देश में लगभग 100% रेलवे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलना शुरू हो चुकी है। जम्मू के अलावा भी PM ने कुल 2 रेल परियोजनाओं की सौगात दी। एक और तेलंगाना में एक नए रेलवे टर्मिनल स्टेशन का भी शुभारंभ किया जम्मू रेल मंडल के साथ ही। और PM ने कहा कि ये नए जम्मू रेलवे डिवीजन से रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री बोले कि भारत में नए साल 2025 की शुरुआत से ही कनेक्टिविटी की तेज रफ्तार देखने को मिल रही है। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों। बैंक लोन को लेकर RBI ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब एक से अधिक लोन लेने वाले ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक तो मैंने आपको हाल ही में बताया था, रिजर्व बैंक ने सिविल स्कोर को लेकर नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब कर्ज देने वाले बैंकों यानी कि लोन बांटने वाले बैंक या जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं NBFC वगैरह हैं, उनको ग्राहकों का सिविल स्कोर क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड अब हर 15 दिन के अंदर अपडेट करना होगा। पहले ये 1 महीने में अपडेट किया जाता था, लेकिन अब हर 15 दिन में लोन लेने वाले ग्राहकों का सिविल स्कोर वगैरह उनकी स्टेटस रिपोर्ट जांची जाएगी, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि अब नए नियम के मुताबिक कर्ज के लिए कर्ज पर लगाम लगेगी। मतलब समझ रहे हो, कई ग्राहक ऐसे होते हैं ना जो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं, मल्टीपल पर्सनल लोन ले लेते हैं कई लोग, तो उस पर भी अब रोक लग पाएगी। ये रिजर्व बैंक की तरफ से लोन देने वाले बैंकों के लिए और ग्राहकों के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। सिविल स्कोर पर RBI की तरफ से मास्टर निर्देश जारी कर दिया है। देश भर की सभी फाइनेंस कंपनियों को ये नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। कोरोना जैसे चीनी वायरस का आतंक भारत में शुरू हो चुका है। देर रात तक भारत में इसके 6 केस मिल चुके हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 केस सामने आए, बंगाल में 1 केस और गुजरात में भी 1-1 बच्चा संक्रमित पाया गया। इन सभी बच्चों की उम्र 3 से 8 महीने तक ही है। अभी चीन में जो नया वायरस फैल रहा है आपको पता होगा, HMPV। इस वायरस के भारत में अब तक कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे पहला मामला गुजरात के अहमदाबाद में देखा गया इस वायरस का, जिसमें 2 महीने का बच्चा पॉजिटिव मिला। ये बच्चा वैसे तो राजस्थान का है, जिसे इलाज के लिए अहमदाबाद लाया गया था। 15 दिनों से ये बच्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। और इसके अलावा भी कल सुबह ही कर्नाटक में 3 महीने की एक बच्ची और 8 महीने के एक बच्चे में भी वायरस मिला था। अभी कुल मिलाकर दोस्तों 6 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 तो कर्नाटक में, 1 गुजरात में, 1 पश्चिम बंगाल में और 2 मामले तमिलनाडु में सामने आए। और भारत में बढ़ते ये चीनी वायरस के नए मामलों को लेकर कल भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई। वैसे तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का कहना है कि इस HMPV वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इस वायरस की स्थितियों पर नजर बनाए रखे हुए है, लेकिन
लेकिन चीनी वायरस को लेकर कुछ राज्य सरकारों ने भी अलर्ट जारी कर दिया। देखिए आप, दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मेडिकल ऑफिसर्स ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा गया है कि अगर किन्हीं बच्चों को या मरीजों को सांस लेने में दिक्कत आती है या फ्लू जैसे लक्षण नजर आते हैं तो उन पर नजर रखी जाए, उनको आइसोलेट किया जाए। और अब जो विदेशों से हमारे भारत में लोग आ रहे हैं उनके लिए भी सरकार HMPV एडवाइजरी जारी करेगी। अहमदाबाद में बच्चे के पॉजिटिव आने के 10 दिन बाद जानकारी देने पर अस्पताल को नोटिस भी दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इधर राजस्थान में भी स्वाइन फ्लू कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी हुआ। अलग से OPD शुरू करने और IPD में भी अलग से इस तरह के वार्ड बनाने के निर्देश जारी किए हैं राजस्थान की भजन लाल सरकार ने। सर्दी और मौसमी बीमारियों को देखते हुए अब राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी देखिए HMPV वायरस की रोकथाम के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आया। सभी जिलों को निर्देश जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य निदेशालय ने कहा कि सभी अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए आइसोलेशन बेड व ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। और चीन में फैले इस वायरस का भारत पर डबल अटैक कुछ यूं देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक कई बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि कुछ बच्चे और उनके परिजनों की ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है कि वो बच्चे या उनके परिवार वाले कहां विदेश से आए। हालांकि सरकार कह रहे हैं दोस्तों की चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको सावधान रहना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की शुरुआत भी इसी तरह से हुई थी भारत में। 1, 2, 5 मामले पहले सामने आए थे, उसके बाद आपको पता ही है कितनी बड़ी महामारी बन गई थी, लाखों लोगों की जान चली गई थी। मैंने आपको कल दिन में ही DLS न्यूज पर इस वायरस को लेकर एक अलर्ट भरा वीडियो जारी किया था भारत में जैसे इस वायरस की एंट्री हुई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें काफी इंपोर्टेंट जानकारियां आपको मिलेगी, देख लीजिएगा चैनल पर जाकर। क्या क्या इस वायरस के लक्षण हो सकते हैं, जिनमें सामान्य खांसी, जुकाम, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, घबराहट या सांस की तकलीफ या स्किन यानी त्वचा पर कुछ रेशेज बन जाते हैं, ये इस वायरस के सामान्य लक्षण है। और केंद्र सरकार ने भी एक एडवाइजरी में ये कहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये टिप्स जो सरकार की तरफ से नोटिस में जारी किए गए, इनको सभी लोग फॉलो करें और क्या न करें इसकी भी जानकारी आप देख लीजिएगा। अभी वायरस के माहौल के दौरान इन कामों को बिल्कुल भी ना करें, है ना। और भी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी आगे जो भी अपडेट आएंगे दोस्तों वो तो मैं आपको बताता ही रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक बड़ी दुख भरी खबर, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों के वाहन को उड़ा दिया। इसमें 8 जवान समेत 9 लोगों की जान चली गई, 8 तो जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल ब्लास्ट की यह घटना हुई। वाहन का ड्राइवर भी मारा गया, सड़क पर 10 फीट का गड्ढा बन गया। ब्लास्ट इतना गंभीर था कि 25 फीट ऊंचे पेड़ पर मिला गाड़ी का मलबा। ये देख सकते हैं आप, गाड़ी भी उछलकर पेड़ पर टंग गई। इस घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख और गुस्सा जताते हुए कहा कि इन जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, साल 2026 तक खत्म करके रहेंगे नक्सलवाद को। अमित शाह बोले कि लाल आतंक के खात्मे की डेडलाइन तय हो चुकी है और उन्होंने जवान और उनके परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। चलिए दोस्तों अगली खबर किसान आंदोलन से जुड़ी आ रही है। 42 दिन से अनशन कर रहे किसानों के नेता जो डल्लेवाल हैं, उनके अनशन के बीच अचानक किसान नेता जगजीत सिंह की भी तबियत बिगड़ी। उनके रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर में गिरावट देखी गई और 42वें दिन डल्लेवाल की भी तबियत काफी ज्यादा बिगड़ गई। अब सभी किसान अलर्ट मोड पर हैं। इसी बीच खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट के कमेटी से बातचीत करने के लिए भी अब किसान नेता डल्लेवाल राजी हो चुके हैं। पंजाब सरकार अब उन्हें रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी डल्लेवाल से मिली और वो बोले कि हमारे पास केंद्र सरकार से बातचीत करने की अथॉरिटी नहीं है। वैसे इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी को सुनवाई होगी। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब में भाजपा के सीनियर नेता भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इन्होंने पंजाब के कई मुद्दों पर रणनीति बनाई। 25 अक्टूबर को खन्ना मंडी भी पहुंचे थे। वहीं किसान नेताओं के राष्ट्रपति से मुलाकात पर राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि किसान संगठनों से फिलहाल नहीं मिलेगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि फिलहाल समय का अभाव है, इसलिए किसान संगठनों को उनसे मिलने का मौका नहीं दिया गया है। चलिए अगली खबर आ रही देश की डिजिटल कंपनियों के लिए बड़ी राहत की बात है। केंद्र सरकार ने हटाई ये अड़चन। अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों ने इस मुद्दे को उठाया था, तो आखिरकार केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर अपने नियमों को स्पष्ट कर दिया है। और इन नियमों में डिजिटल कंपनियों को बड़ी राहत दी गई है, जिसमें कहा गया कि DDDP कानून में कंपनियों पर सारे पर्सनल डेटा को भारत में रखने की कोई बाध्यता नहीं है। भारतीय ग्राहकों के डेटा जो बाहर इन कंपनियों ने रखे हुए हैं उसको वे किसे ट्रांसफर करेंगे, इसको लेकर भी सरकार ने नियमों में कुछ ढील दी है। सरकार का कहना कि फिलहाल इन कंपनियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा। वैसे सरकार का जो ये डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम लागू किया जा रहा है, इसके पीछे एक मकसद ये भी है, साइबर अपराधियों से बचाएगा अब आपको ये अधिनियम। इसमें सरकार ने साइबर अपराधियों के खिलाफ शिकायत और निवारण डेटा संरक्षण बोर्ड बनाने का भी निर्णय लिया है, जो कि आए दिन लोग बाग डिजिटल फ्रॉड के शिकार होते रहते हैं। स्कैमर्स के जरिए लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ जाते हैं, तो इन घटनाओं पर भी लगाम लगाई जाएगी, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार मौसम विभाग की झांकी भी शामिल होगी। 150 साल का सफर देख सकेंगे लोग। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आपको ये देखने मिलेगा। और बड़ी खबर आ रही है 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि देश भर में इस दिन धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। दरअसल हरियाणा राज्य के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर अब वापस एकजुट हुए हैं। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें घोषणा की गई है कि अगले महीने 7 और 8 फरवरी को हरियाणा राज्य समेत पूरे देश के सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। और महिलाओं की मांगों को लेकर भी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भी सभी जिलों में प्रदर्शन होंगे, क्योंकि पिछले
पिछले कई सालों से सरकारी कर्मचारियों की ये मांग है, उसके बावजूद सरकार पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू नहीं कर रही है। तो इस बीच हरियाणा राज्य से कर्मचारी संगठनों ने देश भर में ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है केंद्र सरकार को, है ना। और वैसे दोस्तों इस आंदोलन की चेतावनी के बीच हरियाणा सरकार ने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। देखिए कर्मचारियों के लिए एक नियम तो ये लागू हो चुका है कि हरियाणा के मंत्री अब सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि सब कुछ ऑनलाइन होगा। अब हरियाणा के मंत्रियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले यानी ट्रांसफर का अधिकार नहीं होगा। मतलब ये राइट्स अब मिनिस्टर से छीन लिए गए हैं। जो मंत्री हैं वो अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाकर कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे, समझ रहे हो। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी हरियाणा में एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे और गरीबों को भी हरियाणा राज्य में घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी नायब सिंह सैनी सरकार। हरियाणा सरकार का कहना है कि अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं शुरू करने जा रही है, जिसके तहत एक तो गरीब परिवारों को उनके घर की आर्थिक सहायता, पेंशन मुक्त यात्रा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। सरकार का प्लान है शहर और गाँव में 6 लाख गरीब परिवारों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस पहल का उद्देश्य है राज्य में गरीबी को कम करना और लोगों को एक बेहतर जीवन प्रदान करना है। हरियाणा में अंत्योदय परिवार 18 विभागों की 48 योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, जिसके तहत एक तो अंत्योदय परिवारों को रोजगार के लिए आसानी से ऋण यानी लोन भी मिल पाएगा और राज्य के गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए भी दिए जाएंगे। तो ये हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। राज्य में अगले महीने विधानसभा का बजट भी पेश होगा। इस दौरान हरियाणा सरकार ये कुछ बड़े फैसले लेगी और 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को मुफ्त तीर्थ यात्रा भी करवाएगी राज्य सरकार। और गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में भी 51,000 रुपए का शुगुन दिया जाएगा। 2 लाख युवाओं का कौशल विकास होगा, उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। युवा उद्यमियों के लिए मददगार वेंचर कैपिटल फंड भी शुरू किया गया, जिसके जरिए युवाओं को छोटा मोटा बिजनेस काम धंधा करने के लिए आसानी से लोन मिल पाएगा। विदेश में रोजगार के लिए भी मुफ्त विदेशी भाषाएं सिखाई जाएगी और श्रमिकों के लिए एनसीआर में लेबर हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए गए। मैंने आपको सब कुछ एक साथ बता दिए। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बीते महीनों में नवंबर 2024 में 8 टन और सोना खरीदा और अभी हमारे देश का कुल स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व जो है वो 876 टन पहुंच चुका है। आरबीआई की तरफ से ये नए आंकड़े जारी किए गए। ठीक है, और देश भर की माताओं बहनों महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है। महिलाओं के पास बड़ा मौका, मोदी सरकार एक नई ट्रेनिंग शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए भी महिलाओं को लाखों कमाई करने का मौका मिलेगा। देश भर में महिलाओं की आय बढ़ाने पर सरकार का यह नया प्लान है, जिसके तहत अब महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, वित्तीय प्रबंधन, ऑनलाइन सेवा या फूड इंडस्ट्री से जुड़े या कृषि, ड्रोन जैसी तकनीक और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों की ट्रेनिंग दी जाएगी महिलाओं को। इन कोर्स में कुशल बनने के बाद महिलाओं की आय में इजाफा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाएगी। और सरकार का प्लान है दोस्तों, कौशल विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर इसको लेकर एक बाकायदा पाठ्यक्रम बनाएंगे, सिलेबस बनाएंगे। महिलाओं को पढ़ाई करवाई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी सरकार का कहना है कि देश भर में 90 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह एक्टिव हैं, जिनके जरिए अब महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा। महिलाओं की आय बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार अब इन सभी विषयों में ग्रामीण क्षेत्रों तक की महिलाओं को भी ट्रेनिंग देगी और देश भर में ये ट्रेनिंग होगी। ये सरकार का विचार प्लान किया जा रहा है, देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी भी। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान के बाद अब गुजरात में भी एक और बोरवेल में गिरने की घटना देखी गई। तकरीबन 550 फीट गहरे बोरवेल में एक 18 साल की लड़की गिर गई। गुजरात के भुज की यह घटना है। बीते कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। गुजरात के भुज तालुका के कांदेराई गांव में ये खुले बोरवेल में 18 साल की लड़की गिर गई। मैं आपको कई बार कहता हूं ना दोस्तों कि बोरवेल कभी खुला ना रखें। आपके आसपास भी कहीं खुला बोरवेल नजर आता है तो प्लीज उसे ढक दें, उस पर पत्थर डाल दें, कांटे डाल दें, लकड़ियां डाल दें, लेकिन खुला ना रखें, है ना। और एक दुर्घटना असम राज्य में भी हो गई। यहाँ 300 फीट गहरी कोयले की खदान में पानी भर गया। करीब 15 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री भी बोले कि सेना से भी मदद मांगी गई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी और वो बोले कि मेरे पिता को गालियां दी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा भाजपा नेता बिदुड़ी ने कहा था कि आतिशी ने बाप ही बदल दिया, सरनेम बदला। तो इसी बात को लेकर वो काफी भावुक हो गई। वैसे दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल भी बोले कि जल्द ही सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई की रेड होगी। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। प्रवेश वर्मा ने फिर बांटे पैसे। इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी खबर आती है कि मायावती के भतीजे बोले केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी जैसे हैं, ये फेंकते जाएं हम लपेटते जाएं। कांग्रेस के भाई बहन फैशन खेल रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का ये अरविंद केजरीवाल पर दिया हुआ बयान भी अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का एक अपडेट आ रहा कि इसरो ने स्पेडेक्स मिशन की डॉकिंग को टाल दिया। अब 9 जनवरी को इसका प्रदर्शन किया जाएगा। बाकी आज 7 तारीख को डॉकिंग होनी थी। वैसे अब 9 जनवरी को ये मिशन सफल होते ही दुनिया का चौथा देश बन जाएगा अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग करवाने की टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला हमारा भारत है। और हालांकि इसरो के लिए एक अच्छी खबर ये आई है, इसरो को एक बड़ी सफलता भी मिली है। हाल ही में जो इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीज भेजे थे तो उनमें पत्तियां भी निकल आई हैं। ये देख सकते हैं आप, इसरो ने नई तस्वीर भी शेयर की। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य
मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, उत्तर भारत में जारी रहेगी कड़ाके की ठंड, 50 उड़ानें रद्द हुई, ट्रेनों का भी समय बदला गया। यूपी, बिहार समेत देश भर के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा कि 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घने कोहरे की चपेट में हैं अभी, और आगे भी उत्तर भारत में कोहरे की चादर छाई रहेगी। सर्दी का सितम और बढ़ सकता है। देखिए, आप बीते 24 घंटों के दौरान ही उत्तर प्रदेश में ठंड की वजह से 15 लोगों की जान चली गई। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ में 100 से ज्यादा फ्लाइट लेट हुई। राजस्थान में भी तापमान 3 डिग्री तक गिरेगा। अब वैसे अभी बीते कुछ दिनों से राजस्थान में गर्मी पड़ रही है, लेकिन अब बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना कि 4 संभागों में बारिश हो सकती है। जयपुर, सीकर समेत कई शहर कोहरे से ढके। 10 से 12 जनवरी के बीच राजस्थान का मौसम बदलेगा। इधर मध्य प्रदेश में भी भिंड में कोहरा छाया, पेड़ से एक ट्रैक्टर टकराया जिसमें ड्राइवर की भी जान चली गई। और मध्य प्रदेश में 12 जनवरी से मावठा भी होगा, यानी वापस बारिश की चेतावनी है। यूपी के भी 46 जिलों में बर्फीली हवाएं चल रही है। 15 लोगों की ठंड से जान चली गई, मैंने आपको बताया। उत्तर प्रदेश में भी 32 फ्लाइट्स लेट हुई है। आज भी दोस्तों यूपी के 40 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है। इधर बिहार में भी 14 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी। पूरे बिहार में कोहरे का अलर्ट है। अगले 2 दिन तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी, और इस वजह से बिहार के कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। और हरियाणा की भी एक घटना देखिए दोस्तों, एक घर पर आसमानी बिजली गिरी, फ्रिज, टीवी वगैरह सब जल गए, छज्जा भी टूट गए, देख सकते हैं आप। हरियाणा के 7 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं देखी गई। सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, पानीपत समेत इन जिलों में बारिश हुई। इधर छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड और शीतलहर चल रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 2 दिन राहत रहेगी, उसके बाद फिर से पारा गिरने लगेगा, यानी ठंड और बढ़ेगी। पंजाब, चंडीगढ़ में भी आज फिर से बारिश की चेतावनी। चंडीगढ़ समेत 18 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट है। और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई। अटल टनल, रोहतांग, कुफरी और नारकंडा स्नोफॉल भी शुरू हुआ। 7 जिलों में अलर्ट जारी, हिमाचल में भी। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बारे में आप जानकारी देख सकते हैं स्क्रीन पर। और भारत के अलावा अभी अमेरिका में भी कई राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी है। वजह ये दोस्तों कि अमेरिका में 10 सालों में सबसे ज्यादा बर्फबारी अभी हो रही इस साल। 10 साल के सबसे बड़े बर्फीले तूफान का भी खतरा है। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है अमेरिका में भी, है ना। चलिए, मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, गोल्ड 343 रुपए सस्ता हुआ, और उसके बाद अभी सोने का रेट 77,161 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। जबकि चांदी की कीमत में 1031 रुपए की बढ़ोतरी हुई, और चांदी का भाव 89,152 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। ओके, और गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, बड़े दुख की बात है, भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स में 1250 अंक की गिरावट देखी गई। अभी स्टॉक मार्केट 77,964 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 388 अंक गिरा। सरकारी बैंकों के शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई। बताया जा रहा दोस्तों कि शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जो चाइना में अभी कोरोना जैसा नया चीनी वायरस फैल रहा है ना, तो इस वजह से निवेशकों और खास करके जो विदेशी निवेशक हैं, उनके द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है, और वो अपने पैसों का मार्केट से विड्रॉल कर रहे हैं, मतलब मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। ये वजह है कि मार्केट लगातार गिर रहा है। सिर्फ बीते एक दिन में ही 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ निवेशकों को मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट के बाद। हालांकि जहां बाजार में एक तरफ कोहराम सा मचा हुआ है, उस बीच दोस्तों एक गुड न्यूज ये आई है कि अभी गिरते हुए मार्केट में जो नई एंट्री करेंगे, उन निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है आगे आने वाले कुछ सालों में। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से यह दावा किया गया है, जिसमें कहा कि 2025 में भारतीय शेयर बाजार दुनिया भर के उभरते बाजारों में सबसे अच्छा रहेगा और अच्छा प्रदर्शन करेगा। दिसंबर के अंत तक सेंसेक्स 18% तक बढ़ सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत के मार्केट को लेकर खबरें जरूर पॉजिटिव आ रही है, लेकिन जहां दुनिया में ये नई बीमारी का कहर चल रहा, तो इस वजह से विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, है ना। और वैसे भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लिए भी एक और अच्छी खबर है। आज 2 कंपनियों के आईपीओ ओपन होंगे, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक और कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट के लिए। आप 9 जनवरी तक निवेश कर पाएंगे, बोली लगा पाएंगे, है ना। चलिए, मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अगला अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट से जुड़े सभी मामले हाईकोर्ट में भेजे और कहा कि सभी केस एक जैसे हैं, इसलिए इनकी सुनवाई एक ही जगह होनी चाहिए। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म होटल्स में अभी 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 5,000 का कमरा 3,000 में 15 अप्रैल 2025 तक ये छूट रहेगी। तब तक देश भर के टूरिस्ट इसका फायदा ले पाएंगे। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की तरफ से ये डिस्काउंट ऑफर निकाला गया है। हालांकि कुछ ऐसे होटल्स हैं जिनमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा। चलिए, खबर है, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में ट्रेड यूनियन और अन्य हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श की एक और बैठक की है, और ये अभी तक उनकी 8वीं बैठक हो चुकी है, जिसमें बजट 2025-26 को लेकर चर्चा हुई। वही खबर है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 का अनाउंसमेंट हो चुका है। एमिलिया पेरेस और द ब्रूट लिस्ट को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले। भारत की फिल्म 2 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई, लेकिन चूक गई। कैलिफोर्निया में ये 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए। खबर है, चीन बोला कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने से भारत को कोई नुकसान नहीं है, साइंटिफिक तरीके से इसे तैयार करेंगे। भारत ने चाइना के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई थी, तो उस पर अब चीन की तरफ से भी यह बयान आया है। वही खबर है दोस्तों, भारत यूएस के बीच जो परमाणु समझौते में आ रही परेशानियां हैं, उनको अमेरिका दूर करेगा। एनएसए जेक सुलिवन बोले कि मनमोहन सिंह ने 20 साल पहले जो सोचा था उसे हकीकत बनाएंगे। देश की राजधानी नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवन की मुलाकात हुई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन से हमारे देश के अजीत डोभाल ने भी मुलाकात की। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष सहयोग पर भी बातचीत हुई।
ये अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जैसे हमारे भारत में अजीत डोभाल है ना, वैसे ही अमेरिका में ही है। और इन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, भारत अमेरिकी रिश्तों को लेकर चर्चा हुई। वैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की और कहा कि भारत को एआई फर्स्ट बनाने की हमारी प्रतिबद्धता के लिए हम उत्साहित हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 56 महिला विधायकों के सम्मेलन की तैयारियां शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर स्मृति ईरानी इसमें शामिल होंगी। पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षण भी किया। 8 जनवरी को यूपी में ये आयोजन होने जा रहा है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में महिला टीचर्स पहली बार पुरुषों से ज्यादा हुई है। प्राइवेट स्कूलों में महिला टीचर्स की संख्या 20% तक बढ़ी। UDISE की तरफ से रिपोर्ट में ये आंकड़े जारी किए गए। और खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत पर आज मुहर लगेगी। कमला हैरिस करेंगी जीत का ऐलान। 2021 में इसी दिन संसद में घुसे थे प्रदर्शनकारी। चलिए महंगाई पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों। तेल, चाय जैसे FMCG प्रोडक्ट पिछले 6 महीनों में 20% तक महंगे हुए हैं और अभी भी हमारे देश में महंगाई बढ़ सकती है। जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच तिमाही में मार्च 2025 तक इन चीजों की कीमतों में 30% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं FMCG कंपनियां। FMCG का मतलब तो आप समझ गए होंगे। उन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है दोस्तों जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाने का तेल, साबुन, चाय, कॉफी, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह। तो दोस्तों रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि आने वाले 2-3 महीने में कंपनियां इन चीजों की कीमतों में और बढ़ोतरी कर सकती हैं 30% तक। FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और महंगे हो सकते हैं। तो इससे आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगेगा। अभी महंगाई से आपको राहत मिलने वाली नहीं है, जहां एक तरफ पहले ही महंगाई ने तो आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। बीते महीने दिसंबर की ही रिपोर्ट देखिए आप। दिसंबर 2024 में भी घर का खाना बनाना काफी महंगा हुआ, क्योंकि टमाटर, आलू, सब्जियों समेत कई चीजों के दाम बढ़े थे। दिसंबर में वेज और नॉन वेज थाली दोनों की कीमतें बढ़ी। रेस्टोरेंट में भी खाना खाना महंगा हुआ। घरेलू वेज थाली की कीमत तकरीबन 6% तक बढ़ी, जबकि नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 12% तक महंगी हुई। तो दोस्तों देखा जाए तो दिनों दिन देश में महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से लोगों की कमाई, पैसों की इनकम इतनी नहीं बढ़ रही है। चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब, नौकरी में सैलरी हो, उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, राइट। तो इन चीजों पर जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैंने कल शाम को डिटेल वीडियो में बताया था इस बारे में अपडेट। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि आपराधिक मामले में अगर किसी क्रिमिनल को हाजिर होना जरूरी हो तो ऐसे विदेशी लोगों को बाहर न जाने दें। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश भर की अदालतों को निर्देश जारी किया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। टेलीकॉम नियामक ट्राई के चेयरमैन बोले कि दूरसंचार कंपनियों को देना ही होगा विशेष टैरिफ वाला वाउचर रिचार्ज प्लान। इस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी ने कहा कि विशेष रिचार्ज कूपन पर अब 90 दिनों की बजाय 365 दिनों तक की वैलिडिटी रहेगी, जिसमें लोगों को कम पैसों में मोबाइल रिचार्ज प्लान मिल पाएंगे। और जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है इंटरनेट चलाने की, तो ऐसे लोगों को भी अब केवल कॉलिंग और SMS के लिए मोबाइल रिचार्ज प्लान अवेलेबल करवाएगी सभी टेलीकॉम कंपनियां, है ना। फिर चाहे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, BSNL वगैरह कोई भी कंपनी हो, सरकार के इन नए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि हर साल जमा हो रहा 40 करोड़ टन जीवाश्म कार्बन, जो कि पर्यावरण और जलवायु के लिए बहुत ही घातक है। दुनिया भर में जो दोस्तों इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कल कारखाने, उद्योग वगैरह बढ़ रहे हैं, तो इस बीच जीवाश्म कार्बन में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। GPF को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा। सरकार ने सामान्य भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज की दरों को भी नहीं बढ़ाया। पिछले 6 साल से इन ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी नई साल की पहली तिमाही में भी GPF को लेकर सरकारी कर्मचारियों को 7.1% का ब्याज मिलेगा, है ना। जबकि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये ब्याज वगैरह में सरकार बढ़ोतरी नहीं करती है। और आपकी हेल्थ को लेकर भी एक चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है कि भले ही हमारे देश में टीबी का इलाज मुफ्त है, फिर भी देश में टीबी मरीजों वाले परिजनों को भारी आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। प्रति मरीज औसतन 33,000 रुपए तक का खर्च आ जाता है। हाल ही में टीबी मरीजों के परिवारों का एक इंटरव्यू लिया गया, 1400 से ज्यादा परिवारों का, और उसमें ये चौंकाने वाले डेटा सामने आए। देखिए मतलब क्या कहोगे इसे अब आप, हमारे देश में फ्री इलाज की सुविधा ऐसी है क्या। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दिया इस्तीफा और वो बोले कि मैं अगले चुनाव के लिए कोई अच्छा ऑप्शन नहीं हूँ। चलिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ट्रेन टिकट के लिए अब आपको विंडो में लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अड्डे जैसी व्यवस्था होगी। रेल कर्मचारी ट्रेनों में घूम घूम कर आपको टिकट खरीदने की सुविधा भी देंगे। जो अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री हैं उनके लिए अच्छी खबर है। अब आपको ट्रेन में यात्रा करते दौरान TT के जरिए भी टिकट लेने की सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आजकल मार्केट में इस तरह का एक और नया स्कीम चल रहा है कि महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर प्रेग्नेंट नहीं भी कर पाए तो भी 50,000 रुपए मिल जाएंगे। लोगों को सोशल मीडिया पर साइबर ठग इस तरह का लोभ लालच देकर उनके साथ ठगी कर रहे हैं। और बिहार के नवादा जिले में इसी तरह के एक ठगी के अजीबोगरीब मामले का उजागर किया है बिहार पुलिस ने। तो ऐसे ठगों से आप सावधान रहे दोस्तों। ऐसी अनोखी नौकरियों के झांसे में ना आए जहां आपको लगे कि फायदा ही फायदा, गारंटेड वहां नुकसान आपका ही होगा, समझ रहे हो। मैं तो आपको ऐसी खबरें रोजाना बताता रहता हूं ताकि आप अलर्ट रहे, सावधान रहे, थोड़ा होशियार बनो यार जिंदगी में। ऐसे ही कोई आया आपको पागल बना के आपसे पैसे लूट के ले गया, अब इतना भोला रहने का टाइम नहीं है यार, दुनिया बदल चुकी है दोस्तों, अलर्ट रहो, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर है। प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर 11 जनवरी को ठीक 11 बजे अयोध्या में रामलला का अभिषेक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भजन भी लॉन्च होगा इस दौरान। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के 1 साल पूरे होने के मौके पर ये एनिवर्सरी मनाई जाएगी। 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन होगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र
धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में यूजीसी विनियम 2025 का मसौदा भी जारी किया। और खबर है बीसीसीआई को मिलेंगे नए सचिव और कोषाध्यक्ष। अब बीसीसीआई के नए सचिव देवजीत सेकिया होंगे, जबकि प्रभतेज सिंह भाटिया नए कोषाध्यक्ष बनाए गए। और खबर है महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मीरा भयंदर में फराल सखी नाम से नई पहल शुरू की गई है। नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच के साथ मिलकर ये नई पहल शुरू की है। वह देखिए भारत को मिला पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय। 2025 के आगमन के साथ ही दुनिया ने इस बेबी बॉय का स्वागत किया। 1 जनवरी के मौके पर मिजोरम के आइजोल में इस बच्चे का जन्म हुआ इस अनोखी तकनीक से। वहीं खबर है दोस्तों, हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। राहत की बात यह है कि ये शहर भारत का नहीं है, बल्कि ये वियतनाम की राजधानी है, जिसे हाल ही में दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी अनाउंस किया गया। चलिए यूपी महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। डोम सिटी से मिलेगा महाकुंभ का 360 डिग्री व्यू। 13 जनवरी से शुरू होने वाले प्रयागराज महाकुंभ में आपको इस बार कई अनोखे नजारे देखने मिलेंगे। खबर है कि महाकुंभ की वेबसाइट पर भी आए 183 देशों के 33 लाख से ज्यादा यूजर्स। वहीं महाकुंभ में 70 से भी ज्यादा जिलों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे जवान। और महाकुंभ के वेब पोर्टल को भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी से भी ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं। और खबर है दोस्तों, महाकुंभ के दौरान 80% कम कीमत पर मिलेगी दवाइयां। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर दवा दोस्त नाम से नई योजना की शुरुआत की है भारतीय रेलवे ने। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। और इस योजना के तहत दिल्ली के महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस ने मतलब ये चुनावी वादा किया है ना। और वैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर भी जल्दी चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। फरवरी में वोटिंग होने की संभावना है। और दिल्ली वासियों के लिए एक अपडेट ये भी है कि दिल्ली में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2024 को भी एलजी यानी उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। वहीं खबर देखिए, दिल्ली में पहली बार 55 साल के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली। एलजी ने नियुक्ति पत्र भी दिया। वो कहते हैं ना दोस्तों, जुनून अगर जज्बा हो तो उम्र के नंबर कोई मायने नहीं रखते हैं। ये जीता जागता उदाहरण है दिल्ली के एक व्यक्ति का। और एक श्रद्धांजलि, टेबल स्पेस के संस्थापक और सीईओ अमित बनर्जी का निधन हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं खबर देखिए, 100 रुपए का नोट बिका 56 लाख रुपए में। 10 रुपए का नोट 12 लाख में बिका। लंदन में हुई एक नीलामी के दौरान भारत के ये स्पेशल नोटों की इतनी बड़ी नीलामी हुई है। चलिए खबर है, बिहार में मछली पालकों के लिए सरकार की तरफ से एक नया फरमान जारी किया गया। अब एक नियम अनिवार्य लागू कर दिया। बिहार में मछली पालन और इससे जुड़े व्यवसायों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसके मुताबिक अब मछली पालन से जुड़े किसी भी लाभकारी योजना का फायदा लेने के लिए नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, है ना। और वैसे बिहार में जमीन मालिकों को भी नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब घर बैठे ही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत दूर हो जाएगी। दरअसल बिहार सरकार ने जमाबंदी में त्रुटियों यानी गलतियों को सुधारने के लिए एक परिमार्जन प्लस नाम से नई पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से रैयत अपना नाम, पिता का नाम, जाति, पता आदि में त्रुटि सुधार कर पाएंगे। समझ रहे हो, ये पोर्टल पर नया काम भी शुरू हो गया, जल्दी से लॉन्च आउट कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है, झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 56 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में 1415 करोड़ रुपए हस्तांतरित यानी ट्रांसफर किए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार द्वारा। इस योजना के तहत 2500 रुपए की धनराशि भेजी गई हर महिला के खाते में, जो भी महिलाएं इस योजना से जुड़ी थी। और योजना के उद्घाटन पर हेमंत सोरेन बोले कि मैया सम्मान योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, महिलाएं झारखंड की दिशा और दशा को बदलेगी। चलिए खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के युवा पीएम मोदी के सामने परफॉर्म करेंगे। 28वां राज्य स्तरीय युवा उत्सव भोपाल में आयोजित होने जा रहा। 8 जनवरी को विजेता टीम दिल्ली भी जाएगी। और वैसे दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य में राष्ट्रीय खेल आयोजन का निमंत्रण भी सौंपा पीएम मोदी को उन्होंने। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में पीएम मोदी का भी आगमन होगा। दर्शकों को भी फ्री में एंट्री मिलेगी। 28 जनवरी से ये नए राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा उत्तराखंड में। टोटल 34 खेलों की तारीखों का ब्यौरा भी जारी हुआ। कब कौन सा खेल कहाँ खेला जाएगा, इसको लेकर ये अलग अलग लोकेशन और तारीख की जानकारी भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए जरूरी खबर। अब एक से दूसरे जिले में तबादले हो पाएंगे। टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर योगी सरकार ने ये फिलहाल नियमों में ढील दी है। वहीं खबर है, झारखंड बोर्ड के 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए भी मॉडल पेपर जारी हुए। इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक रिपोर्ट आ रही कि मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में घोषणा के 2 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया फिजियोथेरेपी कोर्स, इसलिए ये मामला एक बार फिर से चर्चा का विषय बना है। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी पर्यटन के लिए 2415 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा की है। और हिमाचल में पंचायतों के गठन के लिए भी 550 प्रस्ताव आए। चुनाव से पहले इन पंचायतों को बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ये वादा किया है। वहीं खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति से सराफा व्यापार को बड़ी उड़ान देने का प्लान बनाया है। जेम्स एंड ज्वेलरी व हॉलमार्किंग को उद्योग का दर्जा देंगे। इससे इस क्षेत्र में निवेशक और बढ़ेंगे। ये छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का नया प्लान है, ठीक है ना। और खबर है, एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी के बीच कर्नाटक के बंगलुरु में आयोजित होगा। वहीं खबर है दोस्तों, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज रात सर्दी का मौसम और ठंड से बचाव इस विषय पर परिचर्चा होगी। ऑनलाइन आकाशवाणी
आकाशवाणी समाचार चैनल पर आप देख पाएंगे। और खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में दुनिया का स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र बनने की अपार क्षमता है। हिल इन इंडिया जल्द ही भारत का नया मंत्र होगा। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान को मिलेगी बड़ी सौगात, भीलवाड़ा में खुलेगा फ्लाइंग स्कूल और फिर 2 और शहरों में भी खोला जाएगा। वहीं राजस्थान के 10 लाख नए परिवारों को भी मुफ्त राशन मिलेगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया किन किन परिवारों को कब तक इस योजना का लाभ मिलेगा, तो इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में जो पात्र परिवार होंगे उनके लिए उनकी पात्रता और नियमों की शर्तें क्या हैं, डिटेल आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इस योजना में आवेदन करने के लिए ये जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा योजना में ऐसे परिवार अपात्र होंगे जो इनकम टैक्स भरते हैं या 1 लाख रुपए से ज्यादा उनकी सालाना आय है, ऐसे परिवारों को ये राशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वहीं खबर है, राजस्थान में जयपुर समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी। सर्दी के चलते कलेक्टरों ने 1 से 5 दिन तक छुट्टियां बढ़ाई। और खबर देखिए, राजस्थान सरकार को हर साल मिलेंगे 30,000 करोड़। मुख्यमंत्री ने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक MOU भी साइन किया। और खबर देखिए, राजस्थान के कानून मंत्री बोले कि राज्य की सभी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद नहीं करेंगे, कई हिंदी स्कूलों पर भी केवल बोर्ड लगाए गए हैं। और राजस्थान में अब RSS संघ के स्कूलों में भी CBSE इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। जयपुर में राज्य का पहला स्कूल भी खुला। और वैसे राजस्थान जयपुर फैशन एक्सपो 2025 का पोस्टर भी लॉन्च हुआ। 10-11 जनवरी को इसका आयोजन होगा। वहीं मध्य प्रदेश के एक 16 साल की अंजलि पोरवाल की मेहनत देखिए जरा आप। MP के इंदौर की ये रहने वाली है। इन्होंने 3,11,000 राम राम नाम लिखकर पूरे राम दरबार की पिक्चर बनाई है। इंदौर की बेटी की ये 5 महीनों की मेहनत है। जब कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा था तब इन्होंने खुद पेंटिंग करना सीखा। और अब देखिए इनकी स्किल जरा आप, कितनी खूबसूरत पेंटिंग लग रही है, राम नाम की है, जिसको इन्होंने 3,11,000 बार राम राम लिखकर बनाया है सिर्फ। और भी इनके द्वारा बनाई हुई कुछ ये अलग पेंटिंग्स आप देख सकते हैं। मेनी कांग्रेट्स अंजनी को और उनके फ्यूचर भविष्य के लिए भी गुड लक। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हर जिले में गो आधारित प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, ये घोषणा की गई है। इसके अलावा देखिए, हरियाणा के 2 खिलाड़ियों का PD चैंपियंस ट्रॉफी में चयन हुआ। 12 से 21 जनवरी तक श्रीलंका में प्रतियोगिता होगी। वहीं खबर है, पंजाब में डॉक्टरों की हड़ताल के बीच सरकार ने डॉक्टरों को मीटिंग के लिए बुलाया। 20 जनवरी से हड़ताल का अल्टीमेटम दिया अब डॉक्टरों ने। वैसे पंजाब में अभी रोडवेज कर्मचारी भी हड़ताल पर गए हैं। 3,000 सरकारी बसें बंद पड़ी हैं, 3 दिन की हड़ताल कर रही हैं। वहीं देखिए, पंजाब अमृतसर में आवास योजना को लेकर 8 तारीख को कैंप लगेगा। राज्य के योगदान के बाद 2.5 लाख रुपए तक आवास निर्माण के लिए मिलेंगे, ठीक है। और चलिए कुछ एजुकेशन अपडेट बता देता हूं आपको। देखिए, SBI में जो क्लर्क रिक्रूटमेंट निकली हुई है 13,735 पदों पर, तो इसमें अगर आपने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा दोस्तों तो जल्द से जल्द भर लें, क्योंकि इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट आज 7 जनवरी ही है, ठीक है ना। तो आप बैंक.SBI पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और बाकी एक नया नियम जारी हुआ यूपी कानपुर में। देखिए, अब बच्चे बिना यूनिफॉर्म के भी स्कूल आ पाएंगे। अभी ठंड के माहौल के बीच आदेश जारी हुआ है। इसके अलावा बिहार में जो BPSC के कैंडिडेट्स स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, इस मामले में प्रशांत किशोर को जमानत मिली। 25,000 के मुचलके पर पटना कोर्ट ने बेल दी। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Redmi 40C स्मार्टफोन 9,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं आप। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, होंडा एलिवेट का डार्क एडिशन आज लॉन्च होगा। इस SUV में ऑल ब्लैक थीम के साथ 17 किलोमीटर तक के माइलेज का भी दावा कर रही कंपनी। वहीं देखिए, देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 72,300 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। PM E-ड्राइव स्कीम के तहत पब्लिक फास्ट चार्जर लगाने पर 100% तक सब्सिडी भी मिलेगी। ये केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नया प्लान बनाया गया है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा और धनु राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स भी शुरू हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चाइना में जो अभी नया तरह का वायरस फैल रहा है, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या है, कमेंट करके लिखना आपको। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।